याद कीजिए ठीक एक साल पहले का भोपाल में बीजेपी दफ्तर का वो दृश्य। विधानसभा चुनाव हो चुके थे, बीजेपी को प्रचंड जीत मिल चुकी थी। जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को देना या ना देना, इस पर बहस भी छिड़ चुकी थी। और इन सब के बीच में ये बात भी हवा में तैर चुकी थी कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान तो अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन कौन होगा, इसको लेकर जो जो नाम हवा में थे, जो जो दिग्गज इस पूरे मसले पर नए सूट सिलाकर बैठे थे, एक नाम जब आया तो तीसरी चौथी पंक्ति से व्यक्ति खड़ा होता है नाम, और इधर से नाम पुकारा जाता है, मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। कितना चौंकाने वाला क्षण था। मध्य प्रदेश की सियासत में शायद ही इतने बड़े इस स्तर पर कभी चौंकाया गया हो जिस स्तर पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए नाम ऊपर से आया, और उसके बाद विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। जी हां, एक साल पूरा हो चुका है। एक साल बेमिसाल कहना भी जल्दबाजी है, आकलन करना, कोई कहते कि एक साल बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है, लेकिन उसी पार्टी की सरकार हो, उसी पार्टी की सरकार कंटिन्यू हो और उसके बाद एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले, तो एक साल एक पैमाना तो होता ही है किसी भी कामकाज को जांचने का, परखने का, आकलन करने का। पूरी तरह से फैसले पर नहीं सही, लेकिन दिशा को तो पकड़ा ही जा सकता है। तो आइए मोहन यादव के बतौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साल पर कुछ पैमानों के जरिए, कुछ बातों के जरिए, कुछ पैरामीटर्स के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोहन बाबू कितने सक्सेस हुए हैं, सफलता की तरफ कितने बड़े हैं, कदम बढ़ा भी पाए हैं या नहीं बढ़ा पाए हैं। और हम नहीं साहब, ये तो आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो सत्ता और तमाम व्यवस्था को करीब से देखते हैं वो 7 बड़े पत्रकार बताएंगे। तो पहला सवाल हम करते हैं साहब, पहला सवाल कि एक साल में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी मोहन यादव के लिए? शिवराज सिंह चौहान जैसा लोकप्रिय व्यक्ति जिसे जीत के बावजूद हटा दिया गया और उस कुर्सी पर मोहन यादव को बैठा दिया गया, तो क्या शिवराज सिंह चौहान जैसी लोकप्रियता की तरफ कदम बढ़ा पाए? वैसे आप कहेंगे ना कि एक साल, और ये सवाल, कहां शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, कहां नए नवेले मोहन बाबू, बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन साहब सवाल तो बनता है ना। देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो बड़े पत्रकार हैं वो इसके पर क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक साल कंप्लीट हो रहा है और 5 साल के कार्यकाल में एक साल कम हो गया है। अब एक साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना काम किया है, इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक साल सीएम मोहन यादव का कंप्लीट हो गया है बतौर सीएम के तौर पर, तो एक साल आप कैसे देखते हैं सीएम मोहन यादव का? देखिए, आप ये मान के चलिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक साल बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता है। और फिर उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां कोई व्यक्ति 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, क्योंकि तुलना होती है, किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक एक को तो तुलना कहा नहीं जा सकता, उसकी किसी और से तुलना होती है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे, वो एक लकीर खींच के गए हैं। अब मोहन यादव के सामने एक चुनौती है कि उससे बड़ी लकीर खींचे। मैं इसको बहुत कमजोर या बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल को नहीं लेता हूं, एक साल को। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन यादव बीते एक साल में व्यक्तिगत तौर पर किसी बड़े विवाद में नहीं फंसे, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुख्यमंत्री आमतौर पर विवादों में फंस जाता है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अभी तक इससे बचे हुए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में जो संघ का एजेंडा है, या यूं कहें कि जो बीजेपी का एजेंडा है, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश की है और एक अपनी अलग पहचान बनाने में वो सफल होते नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह सफल हो गए, लेकिन कोशिश उनकी उस दिशा में है। चाहे आप गीता की बात कर लीजिए, आज उन्होंने गीता जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। गौशालाओं को लेके वो बात कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिदों पर चलने वाले जो लाउड स्पीकर थे उसको मसला उठाया, गौ मांस के मामले में। तमाम ऐसी चीजें हैं जो एजेंडा है संघ और भाजपा का, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उनके पास चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, विपक्ष उन्हें इस मसले पर घेर भी रहा है, और दूसरी तरफ शिवराज की एक भैया और मामा की जो छवि है उसे भी तोड़ने की चुनौती है उनके पास। और वो मुख्यमंत्री रहे शिवराज ने तो अपने घर का नाम ही मामा का घर रख दिया। उस मामा के घर की एक चुनौती भी मोहन यादव के सामने है, और उन्होंने जो लाडली बहना योजना जो उन्हें मिली थी उसमें उन्होंने वृद्धि भी की है, महिलाओं को
सिलेंडर का पैसा भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो शिवराज की महिला प्रेमी छवि थी या महिलाओं के भाई बहन की भांजी के मामा की छवि थी, उसे भी तोड़ने की मोहन यादव कोशिश कर रहे हैं। अभी उनके पास 4 साल का कार्यकाल है। अगर वो इसी रफ्तार से बढ़े तो हो सकता है वो अपनी एक नई पहचान बनाने में भी सफल हो जाएं। साल का कार्यकाल किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कम होता है। हाँ। लेकिन उसमें भी जब 3 महीने आचार संहिता में निकल जाए तो सरकार काम करने का कम अवसर मिलता है। लेकिन फिर भी 1 साल में सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो निश्चित रूप से 2025 में मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में काफी महत्वपूर्ण होंगे। उसमें जैसे आपने देखा है जो संभाग स्तर की इनने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू किया है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा निर्णय है। अभी तक आप सुनते थे कि भोपाल, इंदौर या कभी खजुराहों को छोड़कर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जाता था। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज आज हमारा शहडोल जा रहा है, रीवा जा रहा है या सागर जा रहा है, निश्चित रूप से वहाँ की स्थितियां जानने को उनको मौका मिलेगा और उससे वहाँ के विकास की भी गति तेज होगी। और अभी तक तो जो कि प्रेजेंटेशन दिया जाता था कि हाँ हमारे यहाँ यह है, लेकिन अगर स्पॉट पर कोई चीज जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इनने की है, विशेषकर किसानों के लिए जो गाय गोपालन को लेकर 10 गाय पालेंगे, इसको लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आप देखिए पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। तब मध्य प्रदेश का विकास तभी तेजी से होगा जब कृषि को बढ़ावा दें, चाहे कृषि हो या दुग्ध उत्पादन हो या और चीजें जो कि खेती से जुड़ी हुई होंगी, तभी प्रदेश का विकास तेजी से होगा। सीएम मोहन यादव का 1 साल कंप्लीट हो गया है। आप कैसे देखते हैं 1 साल को, सीएम मोहन यादव को, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को और सीएम मोहन यादव के कार्यकाल को? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की बात करेंगे तो हमने उनको 20 साल तक देखा है। तो आप यदि उनसे 1 साल के कार्यकाल की तुलना करोगे तो ये बेमानी होगा। मुख्यमंत्री जब बने थे शिवराज सिंह चौहान तो तब उनके बारे में कहा जाता था कि वो प्रशासनिक अनुभव नहीं है उन्हें, वो भी ज्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री उससे पहले हट गए थे। तब उनकी छवि के बारे में, तब उनके बारे में आप ये अंक पूछते तो निश्चित तौर पर उस कार्यकाल से और इस 1 साल के कार्यकाल से तुलना की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए उनसे बेहतर या कमतर तुलना मुझे लगता है बेमानी है। रही बात कि 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा उनका, तो 1 साल का कार्यकाल को यदि हम देखें तो पूत के पांव पालने में दिख जाते, उस अनुसार दिख गया है कि 1 साल में उन्होंने जिस तरह से योजनाएं की, जिस तरह से वो आए, पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा कि खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए, लाउड स्पीकर को उन्होंने हटा दिया। लगातार चाहे हम हाईटेक गौशाला की बात कर लें, चाहे श्री कृष्ण पथे की बात कर लें, जो उनका एजेंडा है, जो संघ के चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री कैसा हो, वो मुख्यमंत्री हम एक देखते हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी एक अलग छवि है कट्टर हिंदुत्व की। इसके बाद हम असम चले जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, हालांकि वो कांग्रेस से आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आरएसएस की पाठशाला में पढ़े बड़े लिखे हुआ। मोहन यादव जो शुरू से ही आरएसएस की पाठशाला के निकले हुए एक छात्र कह सकते हैं हम, वो धीमे धीमे जिस तरीके से संघ का एजेंडा हो, बीजेपी की विचारधारा हो, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एक धार्मिक नेता के रूप में काम करने का। तो एक जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो उसमें प्लस होता दिख रहा है। वो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे लाडली बहना की योजना हो या अन्य योजना हो, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 साल के आकलन जो हम करें तो सरकार बेहतर तरीके से चल रही है। वो अपना जो एजेंडा है, जो उसका लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ती नजर आ रही है। चाहे उनके संकल्प पत्रों की बात करें, हम 1 साल में जो उन्होंने दावे किए हैं, उन दावों पर हमें लग रहा है कि वो कदम बढ़ रही है, मतलब कह सकते हैं पहली मंजिल पे वो पहुंच चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है 1 साल का कार्यकाल तो हम कह सकते हैं कि हाँ बेहतर है। सर, सीएम मोहन यादव को 1 साल कंप्लीट हो गया है। आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? भाजपा संगठन के साथ बेहतर तालमेल करते हुए उन्होंने सरकार को चलाया 1 साल में। देखिए, बीजेपी में तो ये कभी सवाल उठता ही नहीं है कि सरकार का संगठन से तालमेल है कि नहीं, क्योंकि आप उमा भारती के समय से हम देख लें, अगर पिछले 20 साल की बात करें 2003 से, कि उमा भारती की सरकार देख लें, हम बाबूलाल गौर की, 4 बार शिवराज सिंह चौहान की और अब मोहन यादव की, अगर ये तालमेल अच्छा नहीं होता तो आप मानिए क्या कि लोकसभा की 29 सीटें जीत पाते, वो भी तब जब देश भर में बीजेपी की सीटें कम हुई है। 240 सीटें बीजेपी को मिली, पिछली बार 300 पार थी। तो क्या ये संभव होता? बिना तालमेल की मदद से शायद नहीं हो पाता। विधानसभा चुनाव में इसके पहले भी हमने देखा और बाद के जो उपचुनाव हमने देखे हैं या बाकी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, तो बिना तालमेल के, और ये पहली बार आप देखिए लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना पहले साल का रिपोर्ट कार्ड रख रहा है तो उसके बगल में उसके दोनों मुख्यमंत्री तो है, मान सकते हैं, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बैठा है और वो उसको अपनी तरफ से अपनी बात रख रहा है, तो ये बताता है कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल बेहतर है।
सर, एक साल सीएम मोहन यादव को कंप्लीट हो गया है। उनकी छवि आप कैसे देखते हैं? प्रशासनिक तौर पर उदार राजनेता हैं या फिर जो प्रशासन के ऊपर काम करने के लिए अभी सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं और मेहरबानी अभी प्रशासन ने उनके ऊपर की नहीं? कैसे देखते हैं आप? कि मोहन यादव इसके पहले मंत्री रहे हैं, उसके पहले वो पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे, उसके पहले उज्जैन का प्राधिकरण में रहे हैं वहां पर। तो मोहन यादव के यदि हम तीनों जगह पर देखते हैं, उनके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर जो मोहन यादव है, तो ये कहें कि मोहन यादव की छवि जो आप जानना चाह रहे हैं, तो मोहन यादव की छवि क्या है, मोहन यादव कैसे हैं, तो ये भी पूरी तरह निकल कर सामने नहीं आया है। मोहन यादव अपने आप को यहाँ पर परिमार्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक अलग छवि आम आदमी जैसी बात करते हुए दिखाई देते हैं, आम आदमी जैसे व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। और जहां तक प्रशासनिक मामला है, तो प्रशासनिक मामलों में हमने देखा कि कई जगह उनने जो है, जहां पर भी जरा सा भी किसी अधिकारी ने किसी आम आदमी के प्रति दुर्व्यवहार किया, तो उसको हटाने में वो संकोच नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिस पर वो बहुत बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो निश्चित तौर पर ये कहें कि आना अब 1 साल बाद अब मोहन यादव का जो रूप सामने आएगा, वो उनकी एक वो छवि बनाएगा जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में उतरेगी। लगता तो ऐसा ही है कि वो उनके सारे जो उनका स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो एक अलग पहचान के साथ में वो कुछ कॉपी जैसा भी लगता है उनका बोलने का। ऐसा ही क्या 1 साल में मोहन यादव ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करने में हासिल कर पाएंगे ब्यूरोक्रेसी पे कि नहीं? क्या लगता है सर आपको? अभी ये साबित होना बाकी है, क्योंकि अभी 1 साल में अपन एक तरह से किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, और ये अभी साबित होना बाकी है अभी। क्या 1 साल में मोहन यादव भाजपा संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए सरकार को चला पा रहे हैं? सरकार तो चली रही है, 1 साल हो गया, और संगठन के साथ तालमेल भी दिख रहा है। लेकिन अंदरूनी क्या स्थिति है राजनीति में, कोई कुछ कह नहीं सकता, स्पष्ट सामने आती नहीं बहुत सी बात है। 1 साल में मोहन यादव में ऐसी कोई नई योजना लेके आए हैं जिससे उन्हें राष्ट्रव्यापी छवि मिली हो, मतलब पहचान मिली हो, ऐसा कुछ लगता है सर आपको? अभी योजनाएं तो उन्होंने काफी कई अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अब सबसे बड़ा उन्होंने अभी पिछले आधा दर्जन छोटे शहरों में रीजनल कॉन्क्लेव की है, वो इंडस्ट्री को या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा कुछ अभी जैसे कृष्ण पाथेय योजना उन्होंने लागू की है कि मध्य प्रदेश के उन जिलों में जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, वहां वो एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। महाकाल और सिंहस्थ को लेके उनकी चिंता दिख रही है कि 28 में जो सिंहस्थ होने वाला है उसको लेके काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और भी गाय को लेके, किसानों को लेके, और कुछ पुरानी योजनाओं को भी चला रहे हैं, तो वो तो दिख रहा है काम। तो ये बात है साहब। एक और बात भी है कि क्या संगठन को साध पाए मोहन, क्योंकि बीजेपी में संगठन का बड़ा महत्व होता है, इस पर क्या कहना है ये भी सुनिए। सर, मोहन कैबिनेट में हम देखते हैं कि कई बार बड़े चेहरे दिखाई नहीं देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जब आते हैं तो फिर विवाद हो जाता है। अभी पेपर में जैसे हमने देखा था, दैनिक भास्कर में किस स्थान दिखाई दी हमको। तो क्या सीनियर जूनियर को लेकर ये विवाद और आगे बढ़ेगा? देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को आसानी से स्वीकार नहीं करता। लेकिन मोहन यादव की खुशनसीबी है कि उनके मंत्रिमंडल में बहुसंख्यक वो लोग हैं जो उनकी उम्र के समकक्ष हैं या उनसे छोटे हैं। कुछ नेता वरिष्ठ हैं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, चाहे आप प्रहलाद पटेल की बात कर लें, दीगर लोगों की बात कर लें, ऐसे कई नेता हैं जो उनसे वरिष्ठ हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो असहज अपने आप को महसूस करते होंगे। और विवाद की जो बात आई, वो बात सही है कि जब आप नियुक्तियां या हमारे विभाग का प्रमुख सचिव हमारी इच्छा के विपरीत नियुक्त करेंगे तो नाराजगी होगी। हम जो करना चाहते हैं उसे रोकने की कोशिश होगी, नाराजगी होगी। तो कई बार नेता अपना, या यूं कहें कि मंत्री अपना विरोध दर्ज कराते हैं और वो बैठकों में भी नहीं आते। ये चर्चाएं तो हैं। और मोहन यादव, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन यादव आक्रोशित नहीं होते, मोहन यादव कोई इस तरह का रिप्लाई नहीं करते कि इन वरिष्ठ नेताओं को भी बुरा लगे। हाँ, वो एक कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सामंजस्य रहे। आप देखिए ना कि जिस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि विवाद हुआ, उस अधिकारी को भी मोहन यादव ने फिर वहां से बदल दिया। तो अब सामंजस्य, लोग बैठकों में भी आते हैं और कहीं ना कहीं कनिष्ठ और वरिष्ठ का एक दायरा, या यूं कहें कि दूरी तो रहेगी,
सर एक सवाल और है कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान मामा बनकर गए थे एक जी। साल में मोहन यादव, ऐसी कुछ पर्सनल अपनी बॉन्डिंग स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे? कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे। वो काम करते हुए दिख भी रहे हैं हम्म, और उन्होंने काफ़ी लोगों से जोड़ने की कोशिश भी की है कि जहाँ जाते हैं वो प्रयास उनके दिखते हैं कि वो लोगों से जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे तो तो मामा जैसी बॉन्डिंग कर पाएंगे जैसे अब मामा को शिवराज को टैग मिला है शिवराज की अपनी एक अलग स्टाइल है, इनकी अलग स्टाइल है। हम्म, तो एक दूसरे से कंपेयर इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन अब ये भी अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और करते रहेंगे, हो कामयाब जाएगा। हो सकते हैं हो इसके लिए। सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री 1 साल का कंप्लीट हो गया कार्यकाल, उसमें से आप 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? देखिए एवरेज से तो अच्छा काम दिखने लगा है, मतलब हाँ। अब मुख्यमंत्री की एक अपनी टीम रहती है सब तरह से, तो 6-7 नंबर तो अपन दे ही सकते हैं। 6 से 7 नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल। बल आने वाला टाइम बताएगा कि मुख्यमंत्री अभी मोहन यादव कितने बेहतर हो सकते हैं। अभी उनको साबित करना है, ये बात अभी उनको साबित करना साबित पड़ेगी। करना 1 साल में क्या लगा सर, उन्होंने साबित करने की कोशिश की? हाँ, प्रयास उन्होंने किए और मेहनत करते हुए दिख भी रहे हैं। हम्म, बस अभी उनने जो सोचा है वो जमीन पे उतार के दिखाना भी पड़ेगा उनको। बहुत सी चीजें अभी साबित होना बाकी है। तो सबको लेके चलना पड़ेगा उनको। सबको एक टीम है। हम्म, अभी क्या है, उनकी टीम में भी कुछ-कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि उनको अभी और मेहनत करनी है। मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करनी है। थैंक यू। पर्सनल जैसे मामा को शिवराज सिंह चौहान को मामा का टैग मिला है, या ऐसे सीएम मोहन यादव को कोई टैग मिल सकता है, आपको लगता है? हाँ, मोहन यादव को टैग निश्चित तौर पर मिल सकता है। मोहन यादव का आप देखिए, मोहन यादव जो है योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में जो एक जैसे हम कहते हैं ना उग्र हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, तो मोहन यादव जो है सॉफ्ट तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को धार्मिकता के एंगल पर लेकर जा रहा है। एक धार्मिक मुख्यमंत्री का उनको टैग मिल सकता है, एक भैया का उनको टैग मिल सकता है। निश्चित तौर पर वो इसके हकदार भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि देश में कहीं पर भी किसी भी रियासत में या उत्तर प्रदेश में भी जो योगी आदित्यनाथ भगवा हैं, उसके बावजूद वहां गोवर्धन पूजा का सरकारी कार्यक्रम मैंने नहीं देखा कि करता हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रहा है। रक्षाबंधन सरकारी तौर पे मन रहा है, बहुत सारे धार्मिक त्योहार सरकारी तौर पर मन रहा है, गीता जयंती जैसे कार्यक्रम सरकारी तौर पे हम मनाने जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर वो एक जो है हिंदुत्व को एक अलग तरीके से सरकार में समाहित करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी योजना जिसने राष्ट्रव्यापी छवि दी हो सीएम मोहन यादव को, बनाई 1 साल में उस पर काम किया हो? देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये छवि उनकी बिल्कुल बन रही है। और आप ये देखिए कि उनको मोहन यादव के बारे में देश भर में लोगों में एक जानने की जिज्ञासा है। जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश सरकार को धार्मिक एजेंडे पर लेके जा रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा कि पहले कोई सरकार मध्य प्रदेश में लेकर गई हो। ये आरएसएस का भी एजेंडा था, ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और एक वो वोट बैंक तैयार हो रहा है जो बहुसंख्यक वोट बैंक है जो बीजेपी से जुड़ा रहता है। तो निश्चित तौर पर ये इस दिशा कैबिनेट में सर नहीं, देखिए सीनियर जूनियर नहीं होता है, मुख्यमंत्री होता है। हाँ। रही बात मंत्री के ना आने की, तो हो सकता है कुछ व्यस्तताएं रहती हों, लेकिन ये अधिकतर होता है कि हर मंत्री पूरी कैबिनेट में नहीं आते, कभी कभी व्यस्तताएं हो जाती हैं और कुछ कारण हो जाते हैं। और जिस तरह से बात उठती है कैबिनेट में, ठीक है, कैबिनेट में अपनी बात रखने का मंत्रियों का अधिकार होता है, अगर उठाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो सर 4 साल का कार्यकाल और बाकी है अभी सीएम मोहन यादव का, तो क्या लगता है 4 साल के कार्यकाल में वो अपनी छवि प्रदेश के अंदर बना पाएंगे? इस हिसाब से बड़े-बड़े नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने 1 साल मेहनत की है, पूरा प्रदेश नाप लिया है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो हर छोटे-छोटे कार्यक्रम में जाते हैं, तो मुझे लगता है अगले 4 साल में वो पूरे प्रदेश को नाप लेंगे और एक अपनी अलग छवि बनाने का प्रयास करेंगे। सिंह चौहान एक लकीर खींच के गए हैं सर, क्या सीएम मोहन यादव उस लकीर तक पार कर पाएंगे? देखिए, अभी शिवराज जी बहुत लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ। और अभी तो इनको 1 साल हुए हैं, तो अभी तो प्रतीक्षा करिए कि अभी अगले जो 2-3 साल बाद और क्या होता है, तब दोनों की तुलना ठीक होगी। अभी 16 साल 1 साल के कार्यकाल में तुलना करना ठीक नहीं है। 1 साल में मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान जैसी लोकप्रियता हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का आकलन आप कर रहे हो उनके 18 साल के कार्यकाल से, या पहले कार्यकाल आप देखिए कि पहले के जो कार्यकाल थे कि अगर 8-9 महीने का उमा भारती या 1.25 साल बाबूलाल गौर, तो उनको तो अपनी छवि बनाने में समय लगा। तो उनकी तुलना आप इनसे नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री की स्टाइल अलग होती, तो आपको उसके पैमाने पर क्यों जाना। फिर लोकप्रियता का पैमाना क्या है? कई सारे ऐसे अधिकारी होते हैं या जो नेता होते हैं, वो बंद कमरे में बैठ के बहुत अच्छा प्रशासन चलाते हैं, जैसे बाबूलाल गौर थे, वो सख्त प्रशासक थे, लेकिन उनकी मास अपील नहीं थी। उमा भारती बहुत अच्छी मास लीडर थी, लेकिन प्रशासन उन्होंने बहुत अच्छा नहीं चलाया था।
तो मुझे लगता है 1 साल के वक्त में आप किसी मुख्यमंत्री की तुलना, वो भी तब कि एकदम से एक विभाग के मंत्री रहे, फिर अचानक से आप 56 विभाग का उनको मुखिया बना देते, और एक ऐसा मंत्रिमंडल रहता है कि जो उनके 2 मुख्यमंत्री वो ज्यादा उनसे अनुभवी हैं। उसी मंत्रिमंडल में अब राकेश सिंह मंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उसी में कैलाश विजयवर्गीय, कहा जाता है कि दिल्ली में उनकी पकड़ है। उसी में प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके। तो ऐसे लोगों के बीच वो अपनी पहचान बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जहां तक लोकप्रियता की बात है तो आप देखिए धीरे धीरे वो लोगों के बीच जा रहे हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान रोजाना कोई ना कोई पब्लिक से जुड़ी मीटिंग्स करते थे, उस दिशा में मोहन यादव बढ़ रहे हैं। दूसरा, हम उसको 1 साल इसलिए नहीं मान सकते कि पहले 1-2 महीने उनको कामकाज समझने में लगा, उसके बाद आप देखिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई, 2 से 2.5। सीएम मोहन यादव को बतौर मुख्यमंत्री तौर पर 1 साल हो गया है, उनके कार्यकाल को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए 1 साल के कार्यकाल पर आप आकलन करेंगे 10 में से कितने नंबर देंगे, तो मुझे लगता है कि आकलन करना मेरा काम नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि बेहतर काम कर रहे हैं वो, और 5 साल में बेहतर करेंगे। तो यदि लोकतंत्र में हम देखें तो आकलन और नंबर का गेम वो जनता के पास जाता है कि यदि बेहतर काम किया है मुख्यमंत्री ने तो 5 साल बाद जाएगा, जब उसकी परीक्षा होगी जनता के बीच में तो वो तय करेगा कि उनकी सरकार कैसे चली है। उनको 100% दें, 50% दें, 75% दें, पास करें या सरकार से बाहर कर दें। तो ये लोकतंत्र में जनता बेहतर नंबर देती है। हम सिर्फ जो पार्टी देख रहे हैं या हम जो सरकार के कामकाज देख रहे हैं उससे आंकलन करते हैं, और जनता जब बेहतर वो बड़ी संख्या में है ना, मैं अकेला आंकलन कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हों जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पब्लिक हर जगह से हर पॉइंट देखती है तो उसका आंकलन बेहतर होता है। अभी तो हम कह सकते हैं कि जनता की मोहर भी है। यदि आज मुख्यमंत्री 1 साल पूरे करने वाले हैं तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, यदि हम पब्लिक के हिसाब से देखें तो उनको बेहतर नंबर मिलना चाहिए। 9 या 8 मुझे लगता है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में पार्षद के उपचुनाव हुए, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनमें से 7 जीत गए हैं, 1 हारे हैं। तो आप सोचिए कि इस हिसाब से यदि जनता ने उनका आकलन किया तो बेहतर है उनका स्ट्राइक रेट। आप पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं? मैं पत्रकार के तौर पर देखता हूं कि बेहतर काम कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह को भी देखा है, उमा भारती को भी, बाबूलाल गौर को भी और शिवराज सिंह चौहान को भी। पहला दौर जो होता है सीखने का होता है। पहले साल में हमने देखा है कि इसमें जो बेहतर काम करता है 5 साल का आकलन करो, अगले 5 साल में मतलब जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता जाता है वो परिपक्व होता जाता है और बेहतर निर्णय लेने लगता है, सीख जाता है। तो अभी ये सीखने का दौर है, लेकिन इसमें भी वो बेहतर काम कर सके। मैं उनको 75% नंबर देना चाहूंगा। 10 में से मतलब 7? बिल्कुल 10 में 7 नंबर देंगे आप? बिल्कुल। वैसे बतौर पत्रकार मेरी जो सोच है, मेरी राय वो ये है कि 1 साल के दरमियान शुरुआत में मोहन यादव ने शिवराज जैसा बनने की कोशिश की, ब्रांडिंग जिसे कहते हैं। शिवराज तो मामा बन गया, कोई रिश्ता मामा बन गया, भैया बन गया, कोई रिश्ता छोड़ा ही नहीं। लेकिन मोहन यादव ने पहले उनके जैसे बनने की फिर कुछ सलाहकारों ने ये सलाह दी कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। उसके बाद से अब मोहन यादव एक अलग तरह की ब्रांडिंग की तरफ है, और वो उसमें वो अपने खुद का जो सीधा सपाट लहजा है कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, उसको वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां सवाल लोकप्रियता का, तो शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पिछले 18 सालों की थी, 1 साल मोहन यादव का है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में वो अपनी ऐसे कौन से फैसलों पर, शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पर्सनल बॉन्डिंग के जरिए थी, उनकी योजनाओं को लेकर थी। अभी मोहन यादव उन्हीं योजनाओं को कैरी कर रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान विरासत में छोड़कर गए। अब मोहन यादव किस तरीके से नई योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन तब होता है, तब लोकप्रियता आगे बढ़ती है, वो कितनी बढ़ती है देखने की बात होगी। इसी तरह बेबाक राजनीतिक विश्लेषण के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।